सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं, उसके गलत इस्तेमाल की वजह से जहां उससे नावाकिफ नौजवानों को नुकसान उठाना पड़ता है, वहां बैनुल-अक़वामी सतह पर उससे जुड़े इदारों के मालिकान भी तनकीद की जद में रहते हैं। हमारे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पढ़े लिखे नौजवान तो उसकी टेक्निकलिटी से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स पर जाने वाले कम पढ़े लिखे नौजवान उसे पूरी महारत से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछले दिनों 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फ़ोन से मिलने वाली काबिल एतराज़ तस्वीर इस बात का खुला सबूत है कि इंटरनेट को तालीम और तरबियत या हुनरमंदी के बजाय अगर महज तफरी या नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या नताइज सामने आ सकते हैं। याद रहे कि हुकूमती सतह पर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चाहे जितनी कोशिश की जाए तब तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले उसके फ़वाइद और नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते और पढ़े लिखे हो या अनपढ़ उसे अपनी मनफी सोच के प्रचार से दूर रखने में कामयाब नहीं होते। दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो कि अक्सर औकात खूनी रिश्तों से बढ़कर अहमियत इख्तियार कर जाता है, मगर दुनिया में ऐसे इंसानों की भी कमी नहीं जो दोस्त के भेस में बदतरीन दुश्मन साबित होते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह हर रिश्ते की एक हद होती है, इसी तरह दोस्त की भी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। इस मुकर्ररा हद को फैलाने की कोशिश की जाए तो बुरे नताइज भी सामने आ सकते हैं। दोस्ती के नाम पर कुछ ऐसा ही हुआ झानिया के एक नौजवान के साथ, जिसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। नौजवान कौन था, उसे किसने और क्यों कत्ल किया, आइए जानते हैं। जहानिया के नवाही इलाके चक नंबर 106 10 का रहायशी जोहेब कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क से आया था। उसका वालिद शाह मोहम्मद जिम्मेदारी करता था, जबकि घर में माँ के अलावा जोहेब का एक छोटा भाई उमैर था। छोटी सी फैमिली थी, जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। एक रोज जोहेब घर से किसी काम की गर्ज से निकला और जाते हुए कह गया कि जल्द वापस आ जाएगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जहानिया पुलिस को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई कि नहर किनारे एक नौजवान की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। देखा तो लाश एक नौजवान की थी जिसके सर में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने उसकी शिनाख्त के लिए इलाके में ऐलानात करवाए, जबकि मौके पर भी कई अफराद जमा हो गए। एक शख्स ने लाश को शिनाख्त कर लिया कि ये उनके इलाके के रहायशी शाह मोहम्मद का बेटा जोहेब है, जिस पर पुलिस ने शाह मोहम्मद को मौके पर बुलवाकर लाश दिखाई तो शाह मोहम्मद अपने लखते जिगर को खाको खून में लथपथ मुर्दा पड़े देखकर शिद्दत गम से निढाल हो गया। सानू इतला मिली आ बई जेब नूं ते फायर लग गया वा। असीं मौके ते गए आ, पुलिस उत्थे आ गई आ। पुलिस ने वेख्या जेब नूं फायर लगा सीगा। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल का पर्स और मोबाइल फोन भी गायब था। इब्तदाई तौर पर यह डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदात लगती थी। हमें इतला मिली कि 106 10 में एक लाश पड़ी है। जब उसको चेक किया तो उसका नाम और पता जोहेब शाह मोहम्मद मालूम हुआ। उसके वालिद को बुलवाया गया और नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ ये FIR हुई 244/20 थाना जहानिया। जोहेब को किसने कत्ल किया, क्या पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगा पाई, आइए जानते हैं। मगर इससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि जोहेब की इन दिनों मसरूफियात क्या थी। जोहेब बैरून मुल्क से वापस आने के बाद जहां दोबारा दियारे गैर जाने के बारे सोच विचार कर रहा था, वहीं उसने दीगर नौजवानों की देखा देखी सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते इलाके भर में मकबूल हो गया। और इन दिनों वो अपने बचपन के दोस्त अशफाक के साथ मिलकर वीडियोस बना रहा था। अशफाक के घर उसका आना जाना भी था। पुलिस हुकाम ने जोहेब के अंधे कत्ल की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए जोहेब के मोबाइल फोन को ट्रेस करवाया तो पुलिस के सामने इलाके के ही रहायशी एक नौजवान नुमान का नाम सामने आया। नुमान मकतूल जोहेब और इशफाक का मुश्तरका दोस्त भी था। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया तो इस दौरान जो हमारे DPO साहब ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और DSP साहब जहानिया की सरबराही में एक टीम बनाई। उस टीम ने फिर एफर्ट करते हुए तफ्तीश की और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए, जिसमें फिर ये एविडेंस सामने आई कि शायद इसमें जो है फ़लाँ लोग मुलव्वस हैं।
उस पर हमने शक की बुनियाद पर कुछ लोगों को जो है इंटेरोगेट किया, गिरफ्तार किया। पुलिस ने नुमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि जुहैब को कत्ल करने का मंसूबा इशफाक ने बनाया था और वीडियो बनाने के बहाने जुहैब को नहर किनारे ले गए, जहां इशफाक ने उसके सर में गोली मार दी और उसे कत्ल करने के बाद मोबाइल फोन और पर्स निकालकर वाकये को डकैती मज़ामत पर कत्ल का रंग दे दिया था। पुलिस ने इशफाक को भी हिरासत में लेकर आला कत्ल और मकतूल का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। ये दो लड़के हैं, नुमान और इशफाक और बिल्लू। इन्होंने इंकशाफ किया कि इशफाक जो है उसकी भाभी इकरा बीबी के साथ मकतूल के कोई उसको शुबा था कि नाजायज़ ताल्लुकात है, जिस बिना पर उसने जो है साजबाज होकर उसको घर से बुलाया। एक मोटरसाइकिल पर नुमान सवार था और दूसरे मोटरसाइकिल पर ये कातिल जो है इशफाक मकतूल के साथ सवार हो गए। मुनासिब जगह आने के बाद नहर किनारे ने जाकर उसको फायर मारने के बाद ये नुमान के मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से फरार हो गया और जाते हुए मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया ताकि शुबह यही गुजरे पुलिस इसको वारदात के तनाज़ुर में देखे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, मुलज़मान गिरफ्तार हो गए, जिनसे आला कत्ल पिस्टल 30 बोर भी बरामद हो गया है, मकतूल का मोबाइल भी बरामद हो गया और मोटरसाइकिल जो इस वारदात में इस्तेमाल हुआ वो भी बरामद हो गया। क्या जुहैब को कत्ल सिर्फ मोबाइल फोन और नकदी के लिए किया गया या उसकी वजह कुछ और थी? मुलजिमान ने क्या इंकशाफ किया, आइए जानते हैं। पुलिस तफ्तीश में मुलजमान ने इंकशाफ किया कि जुहैब का इशफाक के घर आना जाना था। उसने इशफाक की भाभी इकरा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इशफाक को शुबा था कि जुहैब के उसकी भाभी के साथ गहरे मरासिम कायम हो चुके हैं। इसी वजह से उसने जुहैब को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और नुमान के साथ मिलकर इस पर अमल कर गुजरा। तफ्तीश जो है अभी जारी है और ये सारा जितना भी है गवाह आई विटनेसेस तो नहीं है, इसके हमने तमाम शहादतें जो मौजूद थी हमने वो इकट्ठी की हैं और आला कत्ल और मोटरसाइकिल जो है वो बरामद कर लिया। मुलज़मान इंशाअल्लाह चलान होंगे और उनको इंशाअल्लाह करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। मकतूल के वसा का कहना है कि जालिमों ने नाहक जुहैब को मार डाला। वो ऐसा लड़का नहीं था, वो जालिमों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। दुनिया और आखिरत में उनके गिरबान पर उनका हाथ होगा। मगरब का टाइम सीगा कि जुहैब नूं फोन करके इन्होंने बुला के जनाब इन्होंने जनाब वाली उत्थे फायर मार के निकल गए ने। सानू जनाब बाद च पता लगा कि जुहैब नूं फायर लग गया। उस तो बाद इन्होंने जनाब वाली निकलने तो बाद इन्होंने घर आ गया अपने घरे ते सानू जनाब इन्होंने बाद पता लगा कि इन्होंने आपे इकबाल जुर्म कर लिया कि मैं फायर मार दिता। मकतूल के वर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शिजाज, समा जहानिया। सोशल मीडिया के जरिए अपनी शख्सियत को लोगों में मशहूर करने के बहुत सारे शौकीन मिजाज नौजवानों को इस बात का इल्म नहीं होता कि उनकी मामूली सी गलती भी उनके दोस्तनुमा दुश्मनों को उनसे बददिल कर सकती है। ऐसे नौजवानों की मकबूलियत दूसरों को अच्छी ना लगने के बाद भी नाखुशगवार सूरत हाल सामने आ सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जिन लोगों के साथ चोरी, डकैती और हंसनी की वारदातें होती हैं उन्हें हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जाहिर है एक तो ऐसी वारदातें अमीर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पेश आती हैं, लेकिन जराइम पेशा अफराद गरीबों को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते, मगर उनके तरीक़ेकार में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जेब कतरे हमेशा छोटी मार्केटों, बसों और वैगनों में वारदातें करते हुए पाए जाते हैं, जिससे गरीब ही मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद में जेब कतरों ने लोगों की जेब काटने का एक नया तरीका शुरू किया है, जो अमीरों और गरीबों में कोई फ़र्क नहीं करता। आइए देखते हैं कि ये तरीका क्या है। कुतरे वो जराइम पेशा लोग हैं जो गरीब लोगों को निशाना बनाते हैं, जिसकी जेब में सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए होते हैं और उनके गुम या चोरी हो जाने से उनका कई माह का बजट मुतासर हो जाता है। जेब कुतरों का निशाना बनने के बाद ये लोग इसलिए भी थाने नहीं जाते कि इनके उस रकम से ज्यादा अखराजात हो जाएंगे जितनी चोरी की गई है। एक बेचारा सफेद पोस्ट जो आदमी है वो बमुश्किल उसकी जेब में 4, 5, 6 हजार या 10 हजार मैक्सिमम होगा। वो जिस वक्त देखता है 2, 4 हजार या 5 हजार उसका जा चुका है और उसको आगे मजीद हमारे मसाइल तो ये बिल्कुल हैं कि उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, तो वो फिर
अपने मुकदमे दर्ज नहीं करवाते वो बेचारे। जो है जेब तराशी जो ग्रुप है, ये बेसिकली जो है, ये जो बंदे होते हैं ना, ये ख़ास करके ये जेब तराश हैं, ये ख़ास करके उन बंदों को लूटते हैं जो बंदे सवारी बन के जाते हैं। मसलन कि कोई पॉलीक्लिनिक उतरता है, कोई हॉस्पिटल के बहाने से आता है, कोई घर से निकल के मार्केट की तरफ जाता है। जो गिरोह सीआईए पुलिस ने पकड़ा है, ये बैनुल सबाई गिरोह है। एक जगह वारदात करने के बाद ये किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। कई शहरों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ये कई मरतबा जेल भी जा चुके हैं। इनका ताल्लुक सिंध से है और इनका सरगना अमीर नामी शख्स है। इसके साथ अली असगर, अनवर और आशिक हैं। उनके साथ साथ गाड़ी का कंडक्टर गुलजेब और ड्राइवर ताजिद हुसैन हैं। ये जो गिरोह था जेब तराशी वाला, ये पहले 2017 में सी से चालान हुए थे थाना कुराल से। तो हमने उसी सीडीआरों पे नंबरों पे काम करते रहे। फिर हमारे ह्यूमन सोर्स भी थे, जैसे हमने ह्यूमन सोर्स और हमारी जो नंबर वगैरह एक टेक्निकल जो चीज़ें हमने काम की हैं, जब वो सारी जब मैच हुई हैं, तब जाके हमने फिर उन गिरोह को अपने तौर पर ट्रेस किया है। उस पर ट्रेस करने के बावजूद पकड़ने के बाद फिर हमने उसको अपना पकड़ा है। इनमें जो ये जो बंदे हैं ना, 4 का गिरोह जो गैंग है, वो उनका ताल्लुक सुबह सिंध से है। इस गिरोह के पास अपनी वैगन नहीं होती, बल्कि उसे किराए पर हासिल करते थे। ये इस्लामाबाद के रूट पर जाकर मखसूस लोगों को बिठा लेते थे और कुछ दूर जाकर उनको लूट लेते थे। वैगन में बैठने वाले ज्यादातर अफराद दिहाड़ीदार होते हैं, जो उनकी वजह से इंतहाई मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। जेब कतरे पहले वैगनों और बसों में अपना हदफ मुकर्रर करके उनको लूटते थे, लेकिन इस गिरोह के 6 अरकान अपनी वैगन किराए पर हासिल करते हैं, फिर मुख्तलिफ रूट्स पर इसको चलाते हैं, फिर मखसूस लोगों को इसमें बिठाकर उनसे वारदात करते हैं। ये जो जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, जिस गिरोह के बारे में, ये हमारा वो जो सफेद पोश तबका है, जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर कह लें या इस तरह के लोग जो वैगन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इनका तरीक़ाकार अब ये वाकई इन्होंने अपना वो तब्दील करके अब ये वैगनों में नहीं बैठते, बल्कि ये कोई वैगन हायर कर लेते हैं, उसमें ड्राइवर भी अपना रखते हैं, कंडक्टर भी अपना ही इनका होगा। ये ग्रुप के 5-6 बंदे होंगे। ये लोग वैगन में सवारी बनकर बैठ जाते थे और स्टाफ या स्टाफ से हटकर अपने हदफ को वैगन में बिठा लेते थे और फिर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे। कुछ दूर जाकर वो उसकी जेब काट लेते थे और उसे रास्ते में उतार देते कि वैगन आगे नहीं जा सकती। वैगन से उतरने के कुछ देर के बाद उसे मालूम होता कि वो लुट चुका है। एक नॉर्मल रूटीन है, आप फर्ज करें कि जी आप खड़े हैं, स्टॉप पे खड़े हैं, एक वैगन आती है जिसमें ऑलरेडी 5-6 सवारियां बैठी हुई हैं। आपको तो अंदाज़ा नहीं है, एक सवारी जो है वो बेचारा आदमी जो है जो भी खड़ा है उसको तो अंदाज़ा नहीं है, वो तो रूट की वैगन समझ रहा है, वो उसमें बैठ जाएगा। तो ये ऑलरेडी जो सवारियां बैठी हुई हैं उसके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ आगे पीछे हो जाएंगे, कोई उसको बातों में लगा लेगा, कोई मतलब उस तरह जो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोफेशनली जो हमारी रूट के ऊपर वैगन चलती है, ये उसी अंदाज में चलते हैं। तो इनका कोई रूट नहीं होता था, ये रूट मतलब जो इनका पैसेंजर होता था, पैसेंजर पे ये रूट अपना अख्तियार करते थे। पैसेंजर ने कहा कि जी मुझे खानापुल जाना है, जैसे खानापुल का उसने किराया दिया, इनको पता चला कि बंदा खानापुल जाना है, तो रूट ज़्यादा है, लंबा है, तो फिर बंदे इनके साथ 1-2 आगे पीछे बैठ के, एक बंदा बातों में उसको लगाता था, दूसरा बंदा जो साथ बैठने वाला होता था वो उसका आहिस्ता चेक करके जेब तराशी करता था, जेब काट के उसको कहता कि जी आप इधर उतर जाएँ, ये अपना किराया वापस लें, तो हमने जो है ना इस तरफ जाना है। 6 अफराद का ये गिरोह ज्यादातर थाना खन्ना, थाना क्रोवाल और थाना आपारा के इलाकों में वारदातें करता था। इससे कबल भी ये गिरफ्तार किए गए, लेकिन जल्द ही रिहा हो गए। कोरोना की इमरजेंसी के दौरान उनकी वारदातें बंद हो गई थी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर पाबंदी थी। लेकिन जब उन्होंने फिर से काम शुरू किया तो पुलिस के शिकंजे में आ गए। सीआईए पुलिस ने जब इस गिरोह को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि ये गिरोह बहुत पुराना है। जब रावलपिंडी में मेट्रो बस नहीं थी तो ये गाड़ियों में अकेले अकेले वारदात करते थे। उस वक्त वैगनें ज्यादा होती थी। मेट्रो बनने के बाद उन्होंने अपनी वैगन पे वारदातें शुरू कर दी। उन्होंने ये बताया कि जब पहले जब मेट्रो बस नहीं थी तो उस टाइम टोयोटा हाईएस ज्यादा होते थे, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, तो हमें आसानी होती थी। फिर हम 1-2 बंदे चढ़ जाते थे, टोयोटा हाईएस में अपना काम करते थे, जेब तराशी से निकल आते थे बाहर। उसके बाद उन्होंने कहा जैसे मेट्रो बनी, मेट्रो के बाद फिर टोयोटा हाईएस की रश जो है ना बंदों की
कम हो गई। ये अफराद पॉलीक्लिनिक, अपारा, भाराकऊ, स्याला, रवात और खन्ना के इलाके में वारदात करते थे। ये जिस सवारी को उठाते उसी के रूट पर गाड़ी को मोड़ लेते थे और उस दौरान जेब काट लेते थे। उस रोज ये ग्रोह पॉलीक्लिनिक से निकला था और एक शख्स के साथ 50,000 रुपए की वारदात की, जिसने पुलिस को बरवक्त बताया तो पुलिस ने अगले स्टॉप पर इस ग्रोह को धर लिया और रकम भी बरामद कर ली। इस केस में बिलखुसूस जो है वो हमें पुराना एक लफ्ज़ बोलते हैं कि जी हमें हमारे मुखबर के ज़रिए इत्तला मिली, तो वो वाकई इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने काम किया। तो हमारी जो मुतलका टीम है उनकी ये इन्फॉर्मेशन थी और पूरा उन्होंने एक प्लान करके ट्रैप करके इसको पकड़ा गया है। जहाँ से जो मुद्दई था जिससे जेब तराशी से 95,000 रुपये निकाले थे, वो भी मुद्दई भी हमारे साथ था। मुद्दई ने बताया कि ये टोटा एस जा रहा है जिससे मेरे साथ अपना इन्होंने वारदात की है। हमने जाके उसी टोटे को पकड़ा, उन्हीं बंदों से वही 95,000 जो मुद्दई गए थे वो भी हमने बरामद करा लिए और साथ उनके पास जो मोबाइल थे चोरी वाले 4 मोबाइल थे वो भी बरामद कराए ताकि हमने उनसे 2 लाख की रिकवरी। बिलाशुबा ये लोग उनको निशाना बनाते थे जो 1-1 रुपया जमा करके अपने जिंदगी के मामलात चलाते हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो मुख्तस करदा बस स्टॉप से ही वैगन या दूसरी गाड़ियों में सवार हो और अपने साथ बैठने वालों की हरकत पर नजर रखें ताकि लुटने वालों में आप भी शामिल ना हो जाएं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मौजूदा दौर में जहां इंसान की खुशहाली और आराम के लिए बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई और तरक्की हुई है, वहां जराइम के पुराने तरीकों में भी जिद्दत आई है। कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है। अगवा बराए तावान के लिए बच्चों को मारा जाने लगा है। स्ट्रीट क्राइम्स के जरिए लोगों से उनका कीमती सामान छीना जाने लगा है और बसों में लोगों की जेबें काटने वालों ने उन्हें अपनी जाती गाड़ियों में बिठाकर लूटना शुरू कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।